A satellite of mass m by 2 is revolving around Earth in a circular orbit at a height of r by 3 from the Earth's surface. The angular momentum of the satellite is this. The next की वैल्यू पूछी हुई है, where m and r the mass and radius of Earth respectively and g is the gravitational constant. देखो सवाल में एक ट्विस्ट है, ठीक है। अब एंटी ने इसका आंसर क्या कंसीडर किया और सवाल में ट्विस्ट क्या है, इसके लिए थोड़ा ज़रा ध्यान से देखना है ना। मैं दोनों सॉल्यूशन पे बात करने वाला हूँ। तो पहले तो वो सॉल्यूशन देखते हैं जो एंटी ने कंसीडर किया। कि देखो ये क्या बोली है हमारे पास, अर्थ, इसका मास है m और इसकी रेडियस है r, ठीक है। और सैटेलाइट जो है वो यहाँ से r/3 हाइट पर है, m/2 मास का, और ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ को एट रेस्ट मानते हुए अगर सॉल्व किया जाए तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इस टाइम पर ऑर्बिटल वेलोसिटी का अपन को रिलेशन पता है, ये कितना होता है, g इंटू अर्थ का मास अपॉन में रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज 4r/3। तो इतनी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब इसने ना वो पॉइंट नहीं दिया कि किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना, और एंगुलर मोमेंटम हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है, ठीक है। तो एक तो ये गड़बड़ हुई है। तो ऐसे में अपन स्टैंडर्ड पॉइंट लेते हैं जिसमें ग्रेविटेशन में जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो ऐसे में वो पॉइंट कौन सा होता है हमारे पास, फोकस, ठीक है। अर्थ के सेंटर के रेस्पेक्ट में उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास पार्टिकल का, सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास r परपेंडिकुलर इंटू पी से इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा हमारे पास सैटेलाइट का मास v0 इंटू ऑर्बिटल रेडियस। तो ये वैल्यू आ गई m/3 इंटू r, v0 की जगह रख देते हैं 3gm/4r। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई m, ये कैंसिल, m√gm, r इसको अंदर जाएगा तो r, ठीक है। और इस 3 को अंदर लेके जाओ तो अंदर बन जाएगा 9, ये 3 चल रहा है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास gmr/3। तो इस हिसाब से x की वैल्यू होगी 3, जो कि एंटी ने आंसर कंसिडर किया था, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो है, जो कि मैं बोल रहा था कि भाई क्या और ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि हमारे पास सैटेलाइट का जो मास है वो अर्थ के मास के कंपेरेबल है। तो ऐसे में मैं ये मान ही नहीं सकता कि अर्थ एट रेस्ट होगी और इस सैटेलाइट के अराउंड घूम रहा होगा, क्लियर। तो यही अगर सवाल मान लो जो एडवांस में होता तो वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन को जो है वो प्रेफर करते हैं। फिर क्या सोल्यूशन होता है इसका वो समझिएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता, तो सैटेलाइट जो है वो उसका मास है m/2, अर्थ का मास जो है वो है m हमारे पास, और ये 2 स्टार सिस्टम की तरह ट्रीट किया जाता है। मैं एक बार अर्थ को भी पॉइंट की तरह पॉइंट से शो कर रहा हूँ ना। तो ये 2 स्टार सिस्टम की तरह ट्रीट किया जाता है, जिनके बीच का सेपरेशन हो गया 4r/3, और ये दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल ग्रेविटी के इफेक्ट में घूमते हैं। किसके अबाउट, अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, क्लियर। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती, m/2 घूमता इस रेडियस r1 में और अर्थ घूमती इस रेडियस r2 में, जिनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस का सीधा रिलेशन भी आता है हमारे पास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास, m/2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आ जाएगी अर्थ का मास अपॉन में टोटल मास इंटू टोटल सेपरेशन, जो कि आ गया हमारे पास कितना 8r/9, और ये वैल्यू हो जाएगी फिर r/9। तो सैटेलाइट जो है वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट r1 रेडियस में घूमेगा किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और अर्थ भी इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट r2 रेडियस में घूमेगी सेम ओमेगा से। तो ऐसे में एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट अबाउट द सेंटर ऑफ मास अगर मैं कैलकुलेट करूँ, देखो अगेन वही पॉइंट नहीं दिखे मैंने, तो ऐसे में वो स्टैंडर्ड पॉइंट ले रहा हूँ मैं जिनके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया जाता है, अदरवाइज तो सवाल ही रॉन्ग हो गया है पूरी तरीके से। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर मैं इसके घूमने का एंगुलर मोमेंटम निकालूँ सैटेलाइट का, तो वो कितना आएगा, आई ओमेगा से लगाते, क्योंकि रोटेशन चल रहा है, प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है इसमें। तो ऐसे में सैटेलाइट का कितना हो जाएगा आई, तो आई तो हो जाएगा m इंटू r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ओमेगा कैसे निकालें, तो जरा m सैटेलाइट सेंट्रीपिटल की इक्वेशन बनाइए। सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है म्यूचुअल वाला ये सेंट्रीपिटल देगा, दैट इज सैटेलाइट का मास ओमेगा स्क्वायर इंटू r1, और ये फोर्स कितना है, फोर्स है g, अर्थ का मास सैटेलाइट का मास अपॉन में बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, और ये वैल्यू है हमारे पास इतनी, ठीक है।
तो ज़रा सॉल्व करते हैं यहाँ से ये वैल्यू। तो ये बन गया हमारे पास जी m by 2 इंटू 16r² ऊपर जाएगा 9 m/2 ओमेगा स्क्वायर r1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 8r/9। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें इसको, m/2 से m/2 कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 18/128 gm/r³ का रूट। अब ये ओमेगा जो है हम यहाँ इस एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट अबव द सेंटर ऑफ मास कितना आया था, m/2 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा आया था। अब रख दो वैल्यू, m/2 r1 आया था 8r/9 सैटेलाइट के लिए, ओमेगा की वैल्यू आई है हमारे पास रूट 81/128 gm/r³। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये बन गया हमारे पास कितना, m/2 64/81 r² रूट दिस। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए ना। तो m को अंदर रखते हैं, इससे ये जाएगा 32 टाइम्स। अब बाकी सारी वैल्यूज को अंदर ले जाते हैं, तो इसमें 81/128 gm/r³ तो अंदर ही था, r² अंदर जाएगा तो r⁴, 32 जाएगा तो 32 का स्क्वायर, 81 जाएगा तो 81 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर कितनी आ रही है हमारे पास, ये कैंसिल, 32 से ये जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स, तो ये वैल्यू बन गई m√gm/r में, इससे ये जाएगा 8 टाइम्स, तो ये आ गया 81/8। जिसको अगर इससे तुम कंपेरिजन करो तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 81/8, दैट इज नियर अबाउट 10। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था फिर, 10 होता। अब बात आती है कि अगर जेईई मेन में अगर मैं कहूँ तो इन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा माना जाता, चलिए तो एनटीए ने भले ही इसका आंसर जो है वो हमारे पास ये जो हमने निकाला था सॉल्यूशन में 3 जो आया था वो कंसिडर किया था, लेकिन इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो ये दिया जाना चाहिए था। क्लियर, क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट का मास काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में मैं अर्थ को रेस्ट पे मान ही नहीं सकता। उम्मीद है आपको सारे के सारे इसके जो फील्ड्स जो है सारे के सारे पॉसिबिलिटी जो है वो क्लियर हो गई होगी।